स्टार्ट कर दे। आज का जो सम है वो सिंगल एंट्री सिस्टम का ही है। हमने टेक्स्ट बुक का जो क्वेश्चन है, बेसिकली क्वेश्चन नंबर 5, टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नंबर 5 है। और ये सिंगल एंट्री सिस्टम में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि यहाँ पे हमें जो रिकॉर्ड दिया वो क्या है, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड है। क्या है? इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, मतलब जो रिकॉर्ड है वो इनकम्प्लीट नहीं है। तो हमें एज अ अकाउंटेंट क्या करना है, वो रिकॉर्ड कंप्लीट करना है। जैसे यहाँ पे दिया मिस फिजा कीप हर बुक ऑन अ सिंगल एंट्री सिस्टम। उसने अपना सिंगल एंट्री सिस्टम पे क्या किया है, सारा रिकॉर्ड जमा किया हुआ है। आपको असेट और लाइबिलिटी का रिकॉर्ड एक साथ कंबाइन दिया है और कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दी है। सो उसमें पहले क्या करना है, आपको एक स्टेटमेंट बनाना है। कौन सा स्टेटमेंट बनाना है? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। पहले क्या बनाएंगे हम लोग? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। उसमें क्या करेंगे? ओपनिंग और क्लोजिंग, ओपनिंग ईयर और क्लोजिंग ईयर। उसके अलावा असेट में भी सेम, लाइबिलिटीज एंड असेट, यहाँ पे लाइबिलिटी, असेट्स, ओपनिंग, क्लोजिंग। उसके अलावा एक स्टेटमेंट बनेगा, उस स्टेटमेंट का नाम क्या है? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, जिसमें हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे? प्रॉफिट कितना है और लॉस कितना है हमारा उस ईयर में, उस पर्टिकुलर ईयर में हमारे एक प्रॉफिट कितना हो रहा है और हमें लॉस कितना हो रहा है, वो हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या करना है, पहले फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? असेट कौन से है और लायबिलिटी कौन से, सॉर्ट आउट करना है। क्या सॉर्ट आउट करना है? असेट और लायबिलिटी को सॉर्ट आउट करना है। आपको देते समय सारा कंबाइंड रिकॉर्ड दिया हुआ है, बराबर ना। असेट और लायबिलिटी एक साथ दिए, मर्ज करके दिए हुए। सो आपको क्या करना है, उसमें फाइंड आउट करना है कि असेट कौन से है और लायबिलिटी कौन से। ओपनिंग का ओपनिंग में लिखना है, क्लोजिंग का क्लोजिंग में डेटा, ऐसे सॉर्ट आउट करेंगे। सो पहले दिया है मिस फिजा कीप हर बुक ऑन अ सिंगल एंट्री सिस्टम। सो आपको दिया हुआ जो इंफॉर्मेशन है उसमें पहले क्या करना है, ओपनिंग और क्लोजिंग का डेटा फिलअप करना है। सो पहले क्या दिया? डेटर्स। डेटर का डायलॉग क्या है? डेटर देने वाला है, क्या देने वाला है? पैसा देने वाला है, यानी कस्टमर जो आपको क्या देने वाला है? पैसा देने वाला है। तो आने वाला है पैसा, तो क्या होगा? असेट में, बराबर ना। और लायबिलिटी मतलब क्या? देना, देना होगा तो लायबिलिटी, आना है तो असेट में। सो डेटर, ओपनिंग का डेटर देखना है कितना है ओपनिंग का डेटर। ओपनिंग का डेटर कितना है? 25,000। कितना ओपनिंग का डेटर है? 25,000। क्लोजिंग का डेटर कितना है? 45,000 ओपनिंग का ओपनिंग में, क्लोजिंग का क्लोजिंग में। नेक्स्ट क्या है? इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट मतलब कहीं ना कहीं आपने पैसे इन्वेस्ट किए हुए, शेयर्स में, डिबेंचर में, बैंक्स में, बड़ा एफडी करवाया, या कहीं ना कहीं आपने पैसे इन्वेस्ट किए। कोई भी पैसा आप इन्वेस्ट करते तो वो आपके लिए क्या होता है? असेट होता है। इन्वेस्टमेंट क्या होगी आपके लिए? असेट्स होगी। इन्वेस्टमेंट ओपनिंग में कितना दिया हुआ है? कुछ भी दिया नहीं है। सो इन्वेस्टमेंट ओपनिंग में दिया नहीं है, क्लोजिंग में दिया हुआ है। क्या दिया है? क्लोजिंग में। क्लोजिंग में कितना है? 40,000। कितना है? 40,000 ओपनिंग का ओपनिंग में, क्लोजिंग का क्लोजिंग में। नेक्स्ट उसके बाद क्या दिया? मशीनरी। अब सिंपल है, कोई कंपनी के लिए या कोई फर्म के लिए, कोई भी फैक्ट्री होगी या कोई भी कंपनी होगी, तो उसके लिए जो मशीनरीज है, इक्विपमेंट्स है, वो उनके लिए क्या होंगे? असेट्स होंगे, कि वो लॉन्ग टर्म पर्पज के लिए होते हैं। तो प्लांट एंड मशीनरी क्या होगा हमारे लिए? असेट्स। प्लांट एंड मशीनरी क्या होगा? असेट। और ओपनिंग का ओपनिंग में लिखोगे, ओपनिंग का कितना है? 10,000। क्लोजिंग में कितना दिया हुआ है? 10,000। जितना ओपनिंग में है उतना ही क्लोजिंग में। नेक्स्ट उसके बाद क्या दिया है? क्रेडिटर। अब सिंपल है, इंपॉर्टेंट। क्रेडिट मतलब उधारी। आपने उधारी पे माल खरीदा है, तो क्रेडिटर मतलब क्या? उधारी देना बाकी है, पैसा देना बाकी है। देना बाकी है तो क्या आएगा? लायबिलिटी में। थोड़ा ऊपर एक जगह रखनी है, किसके लिए? कैपिटल के लिए। उसके नीचे हम लोग लिखेंगे क्रेडिटर, ओपनिंग का ओपनिंग में, क्लोजिंग का क्लोजिंग में। ओपनिंग का क्रेडिटर कितना है? 30,000। क्लोजिंग का क्रेडिटर कितना है? 33,000। ओके। सो ओपनिंग का ओपनिंग में, क्लोजिंग का क्लोजिंग में। उसके बाद क्या दिया? स्टॉक। एट द एंड ऑफ द ईयर, साल खत्म होने के बाद हमारे पास कुछ माल बचा हुआ है, इट्स कॉल्ड क्लोजिंग स्टॉक। क्या बोलते हैं उसको? क्लोजिंग स्टॉक। और जो क्लोजिंग स्टॉक होता है वो यानी गोडाउन में पड़ा हुआ माल, आपके गोडाउन में जो पड़ा हुआ माल होता है वो आपके लिए क्या होता है? असेट होता है। स्टॉक क्या रहेगा? असेट रहेगा। तो स्टॉक कहां पे लिखोगे? यहाँ पे असेट साइड में। ओपनिंग का ओपनिंग में कितना स्टॉक दिया हुआ है? ओपनिंग का 32,000। क्लोजिंग का कितना दिया हुआ है? 35,000। ओपनिंग का ओपनिंग में, क्लोजिंग का क्लोजिंग में। नेक्स्ट उसके बाद क्या है? कैशर बैंक। मैंने बताया कैश इन हैंड हो या कैशर बैंक हो, पैसे जेब में हो या पैसे बैंक में हो, पैसे क्या होंगे? असेट ही होंगे। सो कैशर बैंक कहां पे आएगा? असेट में। ओपनिंग का ओपनिंग में, क्लोजिंग का क्लोजिंग में। ओपनिंग का कितना दिया है? 16,000। क्लोजिंग का कितना दिया हुआ है? 50,000। ओपनिंग का ओपनिंग में, क्लोजिंग का क्लोजिंग में। नेक्स्ट उसके बाद क्या? बिल्स पेएबल। क्या दिया है? बिल पेएबल। बिल के पैसे पे करने, वर्ड्स पढ़ना है तो समझ में आएगा। बिल के पैसे पे करने, पे करना है तो देना है ना, सिंपल। देना है तो लायबिलिटी में, आना है तो असेट में, देना है तो लायबिलिटी में। आना और लेना, बराबर ना, देना और लेना है, ऐसे। बिल्स पेएबल। बिल्स पेएबल ओपनिंग का कितना दिया हुआ है? ओपनिंग का दिया है 5,000। क्लोजिंग का कितना दिया हुआ है? 8,000। ओपनिंग का ओपनिंग में, क्लोजिंग का क्लोजिंग में। ओपनिंग का ओपनिंग में, क्लोजिंग का क्लोजिंग में। अब समझे इंपॉर्टेंट क्या करना है, यहां पे हमें ये स्टेटमेंट क्लोज करना है। यहां पे हमें क्या करना है? ये स्टेटमेंट
क्लोज करना है और टोटलिंग करनी है। टोटलिंग कैसे करना है? क्या सिंपल, टोटल असेट्स बराबर ना, ये जो असेट्स है उनकी टोटल असेट माइनस ये आउटसाइड क्या करनी है, लायबिलिटी माइनस करनी, क्रेडिटर और बिल्स पेबल को माइनस करना है। सो पहले हम लोग क्लोजिंग का देखते हैं। 45,000, 40,000, 10,000, 35,000, 50,000 कितना आएगा? 1,80,000 कितना आएगा? 1,80,000। सेम अमाउंट यहाँ पे जो अमाउंट लिखी वही अमाउंट यहाँ पे आपको लिखनी है। 1,80,000, 1,80,000 में से 33,000 और 8,000 यानी टोटल कितना होगा? 41,000। क्या करोगे? 1,80,000 में से माइनस करो, कितना आएगा? 1,39,000 कितना आएगा? 1,39,000 राइट ना। सो 1,39,000 ये हमारा क्लोजिंग कैपिटल। क्या मिलेगा हमें यहाँ पे? क्लोजिंग कैपिटल। ये जो डिफरेंस आया हुआ है उसे हम क्या बोलेंगे? क्लोजिंग कैपिटल। अब सेम ओपनिंग का भी करेंगे। 25,000, 10,000, 32,000 और 16,000 कितना होगा? 83,000। सो सेम अमाउंट यहाँ पे भी लिखना है आपको 83,000। 83,000 में से 30 और 5,000 यानी 35,000 क्या करना है? माइनस करना है। कितना आएगा आंसर? 48,000 कितना आएगा? 48,000। ये हमें क्या मिला? ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल। यहाँ पे हमें क्या मिला? ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल। ये स्टेटमेंट बनाना कोई डिफिकल्ट पार्ट नहीं है, सिर्फ क्या करना है? असेट में लिखना है, लायबिलिटी में लिखना है, और क्या करना है? टोटल असेट माइनस आउटसाइड लायबिलिटी करेंगे तो क्या मिलेगा? कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल एंड क्लोजिंग कैपिटल। ये इजी है। मेन पार्ट क्या है? ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। इसकी शुरुआत कैसे करनी है? तो यहाँ पे मैंने बताया किसको याद करने का? अल्लाह को याद करने का। मतलब क्या? ऐड लेस ऐड बराबर ना, ऐड लेस ऐड, ये फॉर्मेटिंग है उसका करने का तरीका। सो पहले क्या आएगा? क्लोजिंग कैपिटल। पहले क्या आएगा? क्लोजिंग कैपिटल। हम लोग स्टेटमेंट में शुरुआत किससे करेंगे? क्लोजिंग कैपिटल। और उसकी डेट एज ऑन, डेट क्या आएगी? 31 मार्च 2080। किसकी? क्लोजिंग कैपिटल की। किसकी? क्लोजिंग कैपिटल। तो क्लोजिंग कैपिटल है कितना? 1,39,000 कितना है? 1,39,000। अब आपको जो एडिशनल इंफॉर्मेशन दी है बराबर ना, स्टेटमेंट के नीचे जो एडिशनल इंफॉर्मेशन दी है वो आपको देखनी है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? सो स्टेटमेंट में क्या दिया हुआ है वो देखेंगे तो क्या पता चलेगा आपको कि एग्जैक्टली क्या बोला है उन्होंने, बराबर ना। सो देखो बेसिकली क्या बोला है वहां पे? मिस फीजा ट्रांसफर 2,000 पर मंथ, बराबर, 2,000 रुपया पर मंथ वो क्या कर रही है? विड्रॉ कर रही है। किसके लिए विड्रॉ कर रही है? पर्सनल यूज के लिए। बट क्या बोला है? 2,000 पर मंथ ड्यूरिंग फर्स्ट हाफ ईयर। फर्स्ट हाफ ईयर मतलब पहले 6 महीने के लिए। साल में पूरे महीने कितने होते हैं? 12 महीने। बट 12 में से पहले 6 महीने के लिए वो विड्रॉ कितना कर रही है? 2,000। और आगे लिखा है एंड ₹1,000 पर मंथ फॉर नेक्स्ट 6 मंथ्स, बराबर ना। मतलब जो बचे हुए 6 महीने उसके लिए क्या कर रही है? वो 1,000 रुपया विड्रॉ करी। तो यहाँ पे बाइफोगेशन दिया है। वापस रिपीट करो। मिस फीजा ट्रांसफर ₹2,000 पर मंथ, 2,000 रुपया पर मंथ का वो ट्रांसफर करी। किसके लिए? फर्स्ट हाफ ईयर के लिए, पहले 6 महीने के लिए। फर्स्ट हाफ ईयर मतलब पहले 6 महीने के लिए। एंड ₹1,000 पर मंथ फॉर द सेकेंड हाफ मंथ, बराबर ना। सेकेंड हाफ ईयर मतलब आगे वाले 6 महीने के लिए। मतलब पहले 6 महीने के लिए 2,000 रुपया और अगले 6 महीने के लिए कितना? 1,000। सो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? ऐड। किसको ऐड करने का? ड्रॉइंग को। क्या करने का? ऐड ड्राइंग। हम लोग यहाँ पे ऐड क्या करेंगे? ड्राइंग्स। और ड्राइंग को ऐड करते समय देखो यहाँ पे पहले हम लोग कैश का करेंगे। क्या बोला उन्होंने? 2,000 पहले 2,000 पहले 6 महीने के लिए। ओके 2,000 फॉर 6 मंथ्स। कितना होता है? 2,000 इंटू 6 12,000। पहले ईयर का कितना होगा? 2,000। पहले 6 महीने के लिए कितना विड्रॉ कर रहे हैं वो? 12,000 रुपया। और अगले 6 महीने के लिए कितना विड्रॉ कर रही है वो? बराबर ना, 6,000 रुपया। यानी कितना होगा? 6,000। देखो टोटल कैसे हो रहा है? कैश में विड्रॉ हो रहा है बट पहले उसने क्या बोला? पहले 6 महीने के लिए 2,000 रुपया, अगले 6 महीने के लिए कितना? 1,000। सो 2,000 इंटू 6 मंथ्स का कितना? 12,000 पहले 6 महीने के लिए। अगले 6 महीने के लिए 1,000 इंटू 6, बराबर ना, कितना होगा? 6,000। टोटल कैश में विड्रॉ कितना किया उसने? 18,000। उसके अलावा कुछ विड्रॉ हो रहा है क्या? हाँ हो रहा है। उसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखो क्या लिखा है? शी विड्रॉ गुड्स फॉर पर्सनल यूज। यहाँ पे लिखा भी है थर्ड एडजस्टमेंट में, शी ऑल्सो टू गुड्स ₹12,000 फॉर प्राइवेट यूज। कैश में तो विड्रॉ कर रही है, उसके अलावा वो क्या कर रही है? गुड्स में भी विड्रॉ कर रही है। तो यहाँ पे क्या आएगा? गुड्स। सो गुड्स में कितना विड्रॉ कर रही है वो? 12,000। कितना? 12,000। सो दोनों मिला के टोटल ड्रॉइंग कितना होगा आपका? 30,000। कितना होगा? 30,000। सो 1,39,000 प्लस 30 कितना होगा? 1,69,000। कितना होगा? 1,69,000। ऐड के बाद क्या करना है? अल्लाह, ऐड लेस ऐड ऐसे। सो पहले अभी क्या करेंगे? लेस में क्या करेंगे? पहले सबसे शुरुआत क्या करेंगे? ओपनिंग कैपिटल। किसकी शुरुआत करेंगे? ओपनिंग कैपिटल की। ओपनिंग कैपिटल का फॉर्मेट कैसे? ओपनिंग कैपिटल एज ऑन, डेट क्या है उसकी? ओपनिंग कैपिटल की डेट देखो 1 अप्रैल 2000
70। सो 1 अप्रैल 2070 में ओपनिंग कैपिटल कितना है आपका 48,000। कितना है 48,000। सो यहाँ पे लिखोगे 48,000 बराबर। उसके अलावा ड्यूरिंग द ईयर, उस ईयर में कुछ उसने एडिशनल कैपिटल लेके आया क्या, वो देखना है। वो इंफॉर्मेशन, ये जो एडिशनल कैपिटल की इंफॉर्मेशन वो आपको कहां पे मिलेगी, एक्स्ट्रा जो इंफॉर्मेशन दी हुई है क्वेश्चन में वो वहां पे दी हुई है। कहां पे, सेकेंड एडजस्टमेंट में। शी सोल्ड प्राइवेट असेट, उसने अपना प्राइवेट असेट, अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी को बेचा। कितने में बेचा, 40,000 में। और आगे लिखा है ब्रॉट प्रोसीड इनटू बिजनेस, और वही पैसा उसने क्या किया, बिजनेस में लाया। तो बिजनेस में जो भी लेके आ रहा है, बिजनेस में कुछ भी पैसे लेके आ रहे तो उसको क्या बोलते हैं, एडिशनल कैपिटल। क्या बोलते हैं उसको, एडिशनल कैपिटल। तो एडिशनल कैपिटल कितना है 40,000। कितना है 40,000। ओपनिंग कैपिटल कितना है 48,000 और एडिशनल कैपिटल कितना है आपका 40,000। कंबाइन करो कितना होगा 88,000। कितना होगा 88,000। क्या करना है, विड्रॉ, सॉरी माइनस करना है। क्या कर रहा है, माइनस करना है। ये जो आपको डिडक्शन करना है 1,69,000 में से 88,000 माइनस करोगे तो आपको मिलेगा ग्रॉस प्रॉफिट। और ये ग्रॉस प्रॉफिट है कितना, निकालो। 1,69,000 में से 88 माइनस करोगे सो आपको मिलेगा प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, ऐसे लिखते भी है बराबर ना। कितना आ रहा है 1,69,000 में से 88,000 माइनस करना है। कितना आ रहा है, दिख रहा है आपको। ओके, एक्सपेंस एंड लॉसेस के ऊपर ही ये होता है वो ग्रॉस प्रॉफिट। कितना आ रहा है, कितना आ रहा है 81,000। कितना आएगा 81,000। सो 81,000 हमारा आंसर आ रहा है। अब उसके बाद अभी क्या करना है हम लोग को, ऐड लेस वापस क्या करना है, लेस में क्या करना है, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। क्या करना है, एक्सपेंस एंड लॉसेस कुछ रहेंगे तो वो डिडक्ट करने। सो क्वेश्चन में एक्सपेंस एंड लॉसेस के बारे में दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि प्लांट एंड मशीनरी का डेप्रिसिएशन दो। कितना परसेंट दो, 10%। सो पहले हम लोग क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन निकालेंगे। किसका, प्लांट एंड मशीनरी का। डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर आपको क्या देना है, डेप्रिसिएशन देना है। कितना परसेंट देना है, 10%। सो 10% किसका देना है, हमेशा याद रखना है कोई भी एडजस्टमेंट करनी है वो किसके ऊपर करनी है, क्लोजिंग अमाउंट के ऊपर। तो क्लोजिंग में आपका प्लांट एंड मशीनरी है कितना 10,000। सो 10,000 के ऊपर कितना परसेंट, 10%। 10,000 का 10% कितना होगा 1,000 हो गया। सो उसके बाद सेकंड क्या बोला है, आरडीडी। क्या बोला है, आरडीडी। क्या लिखा उन्होंने, प्रोवाइड आरडीडी ऑन डेटर। कितना परसेंट, 5%। क्या बोला है 5% ऑन डेटर। डेटर के ऊपर आरडीडी कितना रहेगा 5% रहेगा। सो 5% ऑफ आरडीडी निकालना किसके ऊपर, डेटर के। आरडीडी एट द रेट 5% ऑन डेप्टर्स के ऊपर 5%। सो डेप्टर की अमाउंट पहले देखना है, डेप्टर की अमाउंट क्लोजिंग में कितनी है 45,000। 45,000 के ऊपर आपको कितना परसेंट निकालना है 5%। क्या निकालना है 5%। आरडीडी मतलब क्या, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट। आरडीडी मतलब क्या, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट। डेटर मतलब कस्टमर। डेटर मतलब क्या, कस्टमर। डेटर देने वाला है, क्या देने वाला है, पैसा देने वाला। उसमें से 5% के कस्टमर आपको क्या लग रहे हैं, डाउटफुल भरना, देगा नहीं देगा, नहीं तो नहीं देगा। मे पे यू, मे नॉट पे यू, मोस्ट लाइकली विल नॉट पे। उसका डायलॉग है, कभी बोलता है देगा, कभी बोलता है नहीं देगा, नहीं तो देगा ही नहीं। बराबर सिंपल है, ऐसे डायलॉग बोल रहा है, तू जानना पहचान बराबर वैसा वाला। मतलब दिखाता है कभी देगा, कभी बोलता है नहीं देगा, ऐसे डाउटफुल कर रहा है। सो हम लोग क्या करेंगे, वो भी डिडक्ट करेंगे। सो 45,000 के ऊपर 5%, एक जीरो कम किया 4,500, 10%। 4,500 क्या आएगा 10%। उसका हाफ करो, 4,000 का हाफ 2,000, 500 का हाफ 250। सो यानी दोनों मिला के कितना होगा 2,250। कंबाइन करो इसको, कितना होगा 3,250। क्या करना है, माइनस करना है। सो 81,000 में से ये 3,250 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 77,750 बराबर ना। कितना आएगा 77,750। अब उसके बाद ऐड लेस ऐड, मैंने क्या बोला अल्लाह, ऐड लेस ऐड। अब क्या करेंगे, इनकम एंड गेन, कुछ इनकम एंड गेन रहेगा यानी कुछ बेनिफिट्स हुआ है तो वो हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे बराबर ना। बट यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली हमें क्या मिलेगा, नेट प्रॉफिट। क्या मिलेगा, नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग ईयर। कितना आएगा, सेम 77,750। इट इज अ फाइनल आंसर। सिर्फ वन व्यू हुआ, एक ही व्यू किया।